प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 86, 87 और 88 देखेंगे। 86वें अध्याय में कुल 17 वचन है, 87वें अध्याय में कुल 7 वचन है और 88वें अध्याय में कुल 18 वचन है। भजन संहिता अध्याय 86 का एक ऐसा ही 17 पद एक है, यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। तो मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। 3 है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। 4, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि है प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। 5, क्योंकि है प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। 6 है, यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान दे सही। 7, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। 8 है, प्रभु देवताओं में ऐसा ही कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। 9 है, प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। 10, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। 11 है, यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। 12 है, प्रभु है मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से ही तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। 13, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने ऐसा ही बचा लिया है। 14 है, परमेश्वर अभिमानी लोग तू मेरे विरुद्ध उठे हैं, और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। 15, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब ऐसा ही कोप करने वाला और अति करुणामय है। 16, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। 17, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि है यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन संहिता अध्याय 87 का एक ऐसा ही 7 पद एक, उसकी नेव पवित्र पर्वतों में है। 2, और यहोवा सेयों के फाटकों को याकूब के सारे निवासों ऐसा ही बढ़कर प्रीति रखता है। 3 है, परमेश्वर के नगर तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। 4, मैं अपने जान पहचान वालों ऐसा ही रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। 5, और सेयों के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा।
6 यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। 7 गवाही और मृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 88 का 1 ईसाई 18 पद। एक है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। तो मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। 3 क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। 4 मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। 5 मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। 6 तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। 7 तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंग को ऐसा ही मुझे दुख दिया है। 8 तूने मेरे पहचान वालों को मुझ ऐसा ही दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। 9 दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। 10 क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? 11 क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? 12 क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में व तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? 13 परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। 14 हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझ ऐसा ही क्यों छिपाता रहता है? 15 मैं बचपन ही ऐसा ही दुखी वरन अधमुआ हूँ, तुझ ऐसा ही भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। 16 तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय ऐसा ही मैं मिट गया हूँ। 17 वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। 18 तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझ ऐसा ही दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।